हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में। बेसिकली एक दुखद घटना ही है, ठीक है, घटना ही कहेंगे इसे। हाथरस जो यूपी में है, काफी पॉपुलर सिटी है, वहां पर एक स्टैम्पीड हो गया है। स्टैम्पीड कहें तो सरल शब्दों में भगदड़ मच गई। अब ये भगदड़ क्यों मची, कैसे इसको रोका जा सकता है, आगे से ऐसे ना हो ताकि लोगों की मृत्यु ना हो। अभी जो भगदड़ मची है इसमें लगभग 120 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है, जब तक मैं न्यूज अपडेट रह रहा था, ठीक है। 120 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई, 100 से ज्यादा महिलाएं थी, जिसमें 7 से 8 लगभग चिल्ड्रन थे, और बहुत से लोग घायल हुए। क्यों हुआ ऐसा? द हाथरस स्टैम्पेड रिजल्टिंग इन ओवर 120 डेथ्स हाइलाइटिंग द क्रिटिकल फ्लॉज इन क्राउड मैनेजमेंट। किसी भी जगह कहीं भी कोई रैली हो चाहे सत्संग हो, ये सत्संग हो रहा था वहां पे, तो सत्संग हो जब वहां भीड़ होती है तो भगदड़ मचने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नेंस का, राइट। देखते हैं आगे। अंडरस्कोरिंग द अर्जेंट नीड फॉर इंप्रूव्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड रेगुलेशंस। क्या हुआ भाई, देखते हैं। The Hathras stampede resulted in death of over at least 121 individuals, including more than 100 women, 7 children, 28 were injured. The incident occurred at a satsang organized by self-styled बाबाजी। एक भोले बाबा करके बाबाजी हैं, उनकी बहुत मान्यता है, ठीक है। और पहले वो पुलिस में थे, बाद में 1990-95 का जो दशक आया उस वक्त वो बाबाजी बन गए, ठीक है। मतलब बन गए क्या, मतलब उनके सत्संग होने लगे, वो थोड़ा भगवान का नाम लेने को कहने लगे। तो ऐसे में उनकी बहुत फॉलोइंग है। तो जो उनकी फॉलोइंग है, जाहिर सी बात है, जब उन्होंने सत्संग किया तो बहुत से लोग इकट्ठा हुए। जिस ग्राउंड की कैपेसिटी 80,000 के आसपास है, वहां पर 2.5 लाख के आसपास लोग इकट्ठे हो गए। अब जहां पर कैपेसिटी सोच के देखो, 80,000 की कैपेसिटी, 8 या 2400 से लगभग 3 गुना, 3 टाइम्स लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, तो ऐसी चीजें होनी संभावित थी, राइट। Overwhelmed the venue's capacity, leading to disastrous stampede as attendants attempted to collect dust from the God's car as he departed. तो सरसर शब्दों में कहें, जो बाबा जी जाने लगे तो उनके पीछे उनके भक्तजन दौड़ पड़े, तो इसमें भगदड़ मच गई, ठीक है। भगदड़ मची तो बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट और पुलिस का इस पर क्या रिस्पॉन्स है। इन रिस्पॉन्स टू द कैटास्ट्रॉफी, सीनियर ऑफिशियल एंड द फोरेंसिक यूनिट हैव बीन डिप्लॉयड एट द साइट अलोंगसाइड द टीम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख तक का मुआवजा अनाउंस किया है कि भाई जिन भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे 2 लाख तक मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई इंजर्ड है उसे 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। पर क्या मुआवजा देना काफी है? मैं ये नहीं कह रहा कि मत दो, देना चाहिए, पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम आगे से ध्यान रखें कि ऐसी घटनाएं ना हो, राइट। उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए बहुत सी इन्वेस्टिगेशन टीम्स बिठा लो, चाहे लीगल एक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। पर एक पॉइंट समझने की बात है, हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है, रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, और उन रेगुलेशंस को स्ट्रिंजेंटली फॉलो करने की जरूरत है। A high level committee headed by additional district general of police, sorry, director general of police, जिसे ADG बोलते हैं, of Aligarh and Aligarh commission has been established to investigate the incident. An FIR has been filed against the organizers of the satsang, exceeding the granted permission of 80,000। 2.5 लाख के आसपास लोग वहां मौजूद थे, जहां 80,000 होने चाहिए उससे 3 गुना, ठीक है। ठीक है, सत्संग करवा रहे हो, अच्छी चीज है, मैं नहीं कह रहा सत्संग मत करवाओ, सत्संग तो होना ही चाहिए, पर सत्संग के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट भी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अच्छा, एक और यहां पर एडिशन करने चाहूंगा। द एफआईआर साइट्स चार्जेस अंडर सेवरल सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये घटना 2 जुलाई को हुई है, और आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया। उससे पहले क्या होता था, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस अब खत्म हो गए, उसे रिपील कर दिया गया और भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। तो उसके तहत एफआईआर करवाई गई। किसके खिलाफ एफआईआर है? द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिन्होंने सत्संग को ऑर्गेनाइज किया था, राइट। आई थिंक आगे चले गए हम। देखो, implications for civil administration and safety regulations. This incident had highlighted the significant flaws in the event management and safety regulations. Safety regulations बने तो हुए हैं, पर क्या वो ढंग से फॉलो हो रहे हैं, ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। The state's approach of handling aftermath and ensuring justice and compensation to the victim families will be closely watched, as it also pertains to maintaining public trust in the governance and the law enforcement. वही बात कही गई है जो मैंने पहले कही कि भाई साहब, ठीक है, आप कंपनसेशन दे देंगे, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, चाहे 1 करोड़ दे दो यार, पर क्या लोगों की जान वापस आ जाएगी? नहीं। तो हमें सुनिश्चित ये करना होगा कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। तो हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन सच इंसिडेंट्स बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर?
एनहांस्ड इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कैपेसिटी, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतनी ही हो। अगर आपकी कैपेसिटी 80,000 है तो ये नहीं कि वहां पर 2.5 लाख बंदा इकट्ठा कर लो आप। कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्लान्स। अब कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्लान्स क्या होंगे? डेवलप डिटेल सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स। अगर ऐसी घटना होती है तो उसका रिस्पांस कैसे होगा? रिस्पांस टीम स्टैंड बाय पे होनी चाहिए अगर इतनी बड़ी जनसंख्या वहां पर इकट्ठी हो रही है। प्रोफेशनल क्राउड मैनेजमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉय ट्रेन्ड क्राउड मैनेजर्स। ये नहीं कि भाई ठीक है भक्तजन आए हैं उन्हीं में से किसी की ड्यूटी लगा दी, नहीं। वहां पर जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए, स्किल्ड मैनेजिंग लार्ज गैदरिंग एंड कैन आइडेंटिफाई द मिटिगेट पोटेंशियल क्राउड इश्यूज बिफोर इवन दे एस्केलेट। अगर एस्केलेट हो ही गए तभी तो स्टैम्पेड हुआ, राइट? तो वो नहीं होना चाहिए था। रिग्रेस परमिटिंग प्रोसेस। अब इसमें पार्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन का। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हर किसी को ऐसे ही परमिट ना दे दे। जिसको भी दे रहे हैं वो देखना चाहिए कि भाई साहब उसको मैनेज कर लेंगे, उनकी तैयारियां कैसी हैं। Authorities should enforce a stringent permitting process for public gatherings requiring detailed event plans, plan of action, address safety and health security measures. Regular inspections होनी चाहिए, legal accountability. Strengthen legal framework to hold event organizers accountable for non-compliance with safety norms, including severe penalties for violation. अगर ये चीज पहले करी गई होती तो जाहिर सी बात है स्टैम्पीड शायद ना होता। ध्यान देने बात ये है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसको एक इंसिडेंट को इंस्पिरेशन की तरह समझें। दुख तो चलो होता ही है, हमारी श्रद्धांजलि भी है उनको, पर आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, आगे से ऐसी कोई स्टैम्पीड जैसी घटना ना हो। पब्लिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर एट पब्लिक गैदरिंग साइट्स टू अकोमोडेट लार्ज क्राउड्स इंक्लूडिंग एडिक्वेट एग्जिट्स, बैरियर, इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन क्या है? टिकट्स दी जा सकती हैं हर एक व्यक्ति को जो एंटर कर रहा है, ताकि उससे हम समझ सकें कि भाई कितने लोग आए कितने गए। यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग टूल्स एंड डिजिटल टिकटिंग सिस्टम दैट कैन कंट्रोल एंड मॉनिटर अटेंडीज नंबर इन रियल टाइम। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा सकते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग फॉर द इवेंट स्टाफ। प्रोवाइड मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर ऑल इवेंट स्टाफ ऑन इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड क्राउड कंट्रोल टेक्निक्स। जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी संख्या में क्राउड होता है तो उसे कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। करा जा सकता है पर उसके लिए प्रॉपर और एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाउ कैन सच इंसिडेंट बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर? इमरजेंसी रिस्पांस प्रिपेयर्डनेस। क्विक रिस्पांस टीम्स होनी चाहिए जो हमेशा स्टैंड बाय पे होनी चाहिए जब तक इतनी बड़ी ग्राउंड नहीं हो। सिमुलेशन ड्रिल चलाई जा सकती हैं और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस, फायर सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट्स। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, डेवलप क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वहां पर बिल्कुल बेसिक लेवल पे ग्राउंड पर वर्कर है, राइट? आगे देखो कंक्लूजन। द ट्रैजिक हाथरस स्टैम्पेड सर्व एज अ सोबरिंग रिमाइंडर। हमें इसे रिमाइंडर की तरह देखना चाहिए कि भाई ठीक है ये हुआ पर आगे से ऐसा ना हो। वी मस्ट मेजर ड्यूरिंग लार्ज स्केल इवेंट्स दिस इंसिडेंट अंडरस्कोर्स द imperative for event organizations, local authorities and government to enforce stricter safety regulations, right? And enhance emergency preparedness, invest in infrastructure. Moving forward, it is crucial that lessons are learned from the catastrophe to prevent future occurrence. आज जो गलती हुई उससे सीख के, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, जीवन में भी, चाहे यहाँ पर चाहे जीवन में, जो गलती हुई उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है और आगे से वो गलती ना हो ये सुनिश्चित करना है। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।